हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आदिकाल से होती आ रही है। जी जी। फिर ये शिव चर्चा की जरूरत क्यों महसूस हुई कि इस पर चर्चा की जाए? हाँ जी, सही प्रश्न है आपका। जैसा नाम से स्पष्ट है, शिव चर्चा, शिव की कथा का तो प्रचलन रहा है, कथाओं का प्रचलन रहा है हमारे देश में, समाज में, पूरी दुनिया में रहा है। पूजा का प्रचलन रहा है, कर्म कांड ज्यादा हो गए। पूजा कभी भी, पूजा को कहा गया कि जब शिव के बारे में साहित्य पढ़ते हैं हम लोग कोई भी, तो उसमें तंत्र की बात होती है। शिव से प्रेम करना मतलब तंत्र की विधा है ये, और शिव का से प्रेम करना मतलब प्रेम और समर्पण है। यहाँ इसमें कर्म कांड जैसा कुछ भी नहीं है। एकमात्र ऐसे देवता है वो, जिनके बारे में आपने आज तक जहां भी देखा होगा या सुना होगा, तो आपने पाया होगा कि जल चढ़ाइए और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी चढ़ाइए महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कर्म कांड जैसा इनके पूजा में पहले भी नहीं रहा है। शिव की चर्चा जो है वो शिव की बात करना, यानी एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, दूसरा पहले से कहता है, दोनों सुनते हैं, दोनों कहते हैं, और दोनों का मन, जो कह रहा है उसका भी, स्वयं का, और जो सुन रहा है समूह, यानी जितने लोग भी सुन रहे हैं, दोनों का मन शिव भाव से भर जाए। शिव की चर्चा का यही अर्थ होता है। परिचय भी दे देंगे? जी, मेरा नाम बरखा है, मैं शिव की शिष्या हूँ। शिव गुरु महोत्सव है, काफी वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। इन बीच के वर्षों में, जब लगभग 15-20 साल पहले, 20 वर्ष हो गए, और उस समय साहब श्री का आगमन हुआ था यहाँ। साहब श्री हम उनको संबोधित करके कहते हैं जिन्होंने इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति जन जन में पहुंचाने का काम किया। वो लौकिकता में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड हुए, पटना से ही, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन का और एक लौकिक जीवन का अद्भुत संतुलन उनके जीवन में हम लोगों ने देखा। लोग कहते हैं कि अगर कोई आध्यात्म की तरफ जाता है तो फिर वो लौकिक चीजों को छोड़ देता है, या लौकिकता में कोई फंस जाता है तो वो अध्यात्म में नहीं जा पाता। लेकिन साहब श्री ने अपने जीवन से ये सिखाया कि दोनों को संतुलन में लेकर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शिव को प्राप्त किया जा सकता है। ये कल की जो शिव गुरु चर्चा का आयोजन है, ये हम सभी गुरु भाई गुरु बहन जो छपरा में है, सिवान में है, गोपालगंज में है, या पटना में है, वैशाली में है, यानी आसपास के सभी जिलों के गुरु भाई गुरु बहन इसमें सम्मिलित होंगे। सबकी मनसा, उद्देश्य एक ही है कि हम सब ने जो शिव को अपना गुरु बनाया है, इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचे। और दुनिया में पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम, लोग कहते हैं कि या तो मीडिया में जाइए या तो ऐसे जाइए, लेकिन साहब ने हमेशा कहा कि सबसे कारगर और परिणामदायी व्यक्ति का व्यक्ति से बात करना है। अगर वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से लगातार किसी बारे में बात करता है तो उसके मन में भी शिव उतरते हैं, और जो बात कर रहा है उसके मन में भी शिव उतरते हैं। ये इतना परिणामदायी है कि इसमें अस्थायित्व है, ये थोड़ी देर में भूलने की चीज़ नहीं होती। तो इसी के तहत ये बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें हर जगह के गुरु भाई गुरु बहन शामिल होंगे। कल ये कार्यक्रम कब और कितने बजे, कहाँ है? ये